कदीम फारिस के एक अजीम फलसफी सादी की ये कहानी इल्म और हकीकी इल्म के फर्क को वाजिया करती है। एक दिन कायरा के बादशाह ने महल की गर्मी से तंग आकर दरियाए नील के किनारे सैर करने का इरादा किया। उसके साथ उसके दरबारी और गुलामों का एक ग्रोह भी था। इन गुलामों में से एक ने कभी जिंदगी में कश्ती की सैर नहीं की थी। जैसे ही कश्ती चलने लगी वो बहुत खौफजदा हो गया। उसे लगा कि वो गहरे पानी में डूब जाएगा और इसी खौफ की वजह से वो जोर जोर से चीखने लगा। बादशाह, जो एक जलाली शख्सियत का मालिक था, गुलाम की चीखों से परेशान हो गया और उसे सख्ती से खामोश रहने का हुक्म दिया। मगर गुलाम का खौफ इतना शदीद था कि वो बादशाह के फरमान को भी मानने के काबिल ना रहा। बादशाह के दरबारियों में एक ऐसा वजीर भी था जो इंसानी फितरत को खूब जानता था। उसने गुलाम की हालत देखकर बादशाह की खिदमत में अर्ज की कि अगर आलीजा इजाजत दे तो वो इस गुलाम का खौफ दूर कर सकता है। बादशाह ने तजस्सुस से उसकी इजाजत दे दी। वजीर ने दूसरे गुलामों को इशारा किया कि वो इस डरे हुए गुलाम को पकड़कर दरिया में फेंक दे। जैसे ही गुलाम को दरिया में धक्का दिया गया, उसके खौफ हकीकत बन गए। वो पानी में डुबकियां खाने लगा और हाथ पांव मारने लगा। दरिया की ठंडक और गहराई ने उसको ख्याली खौफ से निकालकर हकीकी खौफ का सामना करवाया। कुछ लम्हों के बाद वजीर ने इशारा किया कि अब गुलाम को वापस कश्ती पर खींच ले। गुलाम, जो अभी तक पानी में हाथ पांव मार रहा था, कश्ती पर चढ़ते ही थरथराते हाथों से कश्ती के फर्श से चिमट गया। अब उसका खौफ शुक्रगुजारी में बदल चुका था कि उसके कदम मजबूत कश्ती पर है और वो महफूज है। बादशाह इस वाक़ये से बहुत हैरान हुआ और वजीर से पूछा कि तुमने ये क्या हिकमत अमली अपनाई कि पहले एक खौफजदा शख्स को दरिया में फेंका और फिर चंद लम्हों बाद उसे बचा लिया। वजीर ने मुस्कुराते हुए अर्ज की कि गुलाम ने कभी दरिया की सख्ती का सामना नहीं किया था, इसलिए वो कश्ती की कदर नहीं जानता था। जब उसने दरिया के खतरे को महसूस किया तो उससे कश्ती का हकीकी मायनों में अंदाजा हुआ। इसी तरह हम अपनी नेमतों की कदर इस वक्त तक नहीं करते जब तक हमने मुश्किलात का सामना ना किया हो। गुलाम की तरह हम भी खौफ से चीखते हैं और ये समझे बगैर कि हमारे सबसे बड़े खौफ ही हमें हकीकी समझ अता कर सकते हैं। बादशाह ने गौर से ये बात सुनी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते रहे, बादशाह को अपने दरबारियों की खुशामद भरी बातें खोखली लगने लगी। वो बड़े बड़े नजरियात की बातें करते थे, मगर उनकी सोच उतनी ही सतही थी जैसे सहरा के तालाब की गहराई, क्योंकि उन्होंने कभी हकीकी मुश्किलात का सामना नहीं किया था। वजीर की बातें बादशाह के दिल में उतर गईं। हकीकी दानिशमंदी सिर्फ अल्फाज में नहीं होती, बल्कि वो समझ है जो तजुर्बे से हासिल होती है। ये दुनिया को तख्त से और आम इंसान की नजर से देखने की सलाहियत है, जो दोनों के हालात और कीमत को जानने की समझ है। बादशाह ने महसूस किया कि यही वो फर्क है जो एक सतही खुशी की जिंदगी और एक गहरे मायनों वाली जिंदगी के दरमियान है। सिर्फ दोनों पहलुओं को समझकर ही लोग अपनी नेमतों की कदर कर सकते हैं और अपनी जिद्दोजहद में हकीकी मायने तलाश कर सकते हैं, क्योंकि इस हकीकत को जानने और उसे नजरअंदाज करने का फर्क उतना ही बड़ा है जितना कि जन्नत और जहन्नुम के दरमियान। एक रोशनी की तरफ ले जाता है और दूसरा एक बेमायनी जिंदगी की तरफ।